हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पिरामिड नंबर पैटर्न को आप किस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। इसको हमें प्रिंट करना है पिरामिड नंबर पैटर्न को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। हाउ टू प्रिंट पिरामिड नंबर पैटर्न यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पैटर्न का जो पार्ट नंबर है पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले हमने टोटल 12 पैटर्न को हमने क्या किया है, प्रिंट करके देखा है किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। आज हम देखते हैं पिरामिड नंबर पैटर्न हमें प्रिंट करना है। पिरामिड स्टार पैटर्न किस प्रकार से प्रिंट करते हैं ये हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आज हमारा है सिंपली सा, इसमें हमें नंबर पैटर्न को प्रिंट करना है पिरामिड शेप में। सबसे पहले अगर इसको देखें तो एक प्रकार से क्या होता है, एक ट्रायंगल का शेप होता है। जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अदर नेम से इसको पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड के शेप का होता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। इसमें एक पॉइंट ये है कि जो इसकी तीनों भुजाएं हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। जो त्रिभुज होता है, जो ट्रायंगल होता है, उसमें उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ये इसके बराबर होगी और ये भी इसके बराबर होगी। ये तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे पैटर्न है वो प्रिंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एनालाइज करें तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में जो हमारा पैटर्न होता है वो हमेशा विजुलाइज किया जाता है। सबसे पहले ये क्या होगी, ये भी एक पूरी लाइन होगी यहाँ से, और उसी प्रकार से ये भी फुल लाइन होगी, और यहाँ पर भी ये भी क्या होगी, पूरी लाइन होगी, और ये भी क्या होगी, पूरी लाइन होगी। कहाँ से लेकर के, यहाँ से 1 से। तो कुछ इस प्रकार का शेप होगा यहाँ से रो एंड कॉलम के फॉर्म में अगर हम देखेंगे। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, पिरामिड का शेप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लाइन नंबर क्या होगा, हमारा 1 होगा, ये लाइन नंबर 2 होगा, और ये लाइन नंबर 3 होगा। फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, स्पेसेस कुछ प्रिंट हो रहे हैं, और लास्ट में भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखें तो एक पिरामिड के शेप में हमारे जो नंबर पैटर्न है वो प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर एक सिंगल स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस, ये 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद 2 स्पेस के लास्ट में प्रिंट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन पे एक सिंगल स्पेस स्टार्टिंग में प्रिंट हो रहा है और लास्ट में एक सिंगल स्पेस प्रिंट हो रहा है। इसी प्रकार से जो लास्ट लाइन में इसमें स्टार्टिंग में 0 स्पेस प्रिंट हो रहा है, लास्ट में भी 0 जो स्पेस है वो प्रिंट हो रहा है। जो भी हमारा पैटर्न का क्वेश्चन होता है उसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखने का होता है कि जब भी हमें लास्ट में कुछ स्पेसेस प्रिंट करने होते हैं, उसके बाद हमारे कोई नंबर, कोई पैटर्न कुछ भी नहीं होता है, तो उस कंडीशन पे जो लास्ट का हमारा क्या होता है, स्पेस होता है, उसको हम कभी भी प्रिंट नहीं करते हैं। क्योंकि जितना टाइम आप इसको प्रिंट करने में लगाएंगे, चाहे तो आप इसको क्या करें, ये जो हमारे लास्ट के क्या है स्पेसेस है, इसको प्रिंट करके आप डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे आओ, या फिर डायरेक्टली विदाउट प्रिंट किए हुए आप नेक्स्ट लाइन करोगे, फिर भी जो आपका पैटर्न होगा सेम प्रिंट होगा। इसलिए जो इसके बाद के हमारे क्या होते हैं, यहाँ से इसके बाद के जितने भी हमारे स्पेसेस होते हैं पैटर्न के बाद, जिसके बाद कुछ भी पैटर्न नहीं होता है, उसके बाद के जो स्पेसेस होते हैं उसको हम क्या नहीं करते हैं, उसको हम प्रिंट नहीं करते हैं। सिंपली सा हमें जो प्रिंट करना है वो इतना ही सेफ प्रिंट करना है। जिसमें से सबसे पहले अगर लाइन नंबर हम 1 पे है तो हमें टोटल स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं, 2 स्पेस प्रिंट करना है, और जो वैल्यू है यहाँ से स्पेस प्रिंट करना है, और यहाँ पर नंबर जो प्रिंट करना है 1 नंबर प्रिंट करना है। लाइन नंबर 2 पे है तो स्पेस कितने हमें प्रिंट करने हैं, 1 स्पेस प्रिंट करना है, और जो नंबर है वो कितने प्रिंट करने हैं, 3 नंबर टोटल प्रिंट करने हैं। उसके बाद 3 लाइन पे आते हैं तो टोटल स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने हैं, 0 प्रिंट करने हैं, और जो नंबर प्रिंट करने हैं 5 नंबर प्रिंट करने हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे सारे ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। जो हमारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं इनका जो सीक्वेंस है प्रिंटिंग का वो ऑड है, क्योंकि सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे 1 प्रिंट हुआ, 2 पे 1 से लेकर के 3 तक के नंबर्स प्रिंट हुए, 3 पे क्या हुए, 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स क्या हुए हैं, प्रिंट हुए हैं। ये किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं, सबसे पहले इसको हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कुछ स्पेसेस प्रिंट करना है, यानी इसके लिए हमें कोड लिखना होगा। उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, लाइन के लिए कोड लिखना होगा, यानी एक आउटर लूप डिफाइन करना होगा कि टोटल लाइंस कितनी होंगी। तो यहाँ पर
n इक्वल 3 लेंगे, टोटल लाइन्स हमारी कितनी होंगी 1 2 3 होंगी। उसके बाद हमें ये विजुलाइज करना है हर एक लाइन पे हो क्या रहा है। तो फर्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले स्पेसेस कुछ प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद कुछ नंबर प्रिंट हो रहे हैं। इसी प्रकार से सेकेंड लाइन पे क्या हो रहा है, कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, कुछ नंबर प्रिंट हो रहे हैं। थर्ड लाइन पे कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, कुछ नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसको पैटर्न को क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे और डिटेल में, और उसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारे नंबर्स हैं ये प्रिंट हो रहे हैं। जो लॉजिक होगा, सबसे पहले हमें टोटल लाइन के लिए कोड लिखना होगा, यानी एक आउटर लूप डिफाइन करना होगा। फिर उसके बाद हर एक लाइन के अंदर हमें कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं और कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं। इसके लिए हमें इनर लूप को डिफाइन करना होगा, उसमें बताना होगा कि कितने हमें स्पेस प्रिंट करने हैं और कितने हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कोड करते हैं। कोड करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे स्पेसेस हैं और नंबर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे हैज इंक्लूड स्ट्रीम। ये हमारी क्या होगी, हेडर फाइल होगी। उसके बाद हम आते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमें क्या करना है, मेन फंक्शन इंट मेन फंक्शन को लेते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के बाद सबसे पहले हम n की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। n इक्वल हम कितना ले रहे हैं, जो यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें कुछ नंबर इनपुट लेने हैं। n इक्वल हम यहाँ पर लेते हैं 3। आप चाहें तो ये नंबर क्या कर सकते हैं, रन टाइम में इनपुट ले सकते हैं, रन टाइम में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं, पहले ही ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले से ले लेते हैं। अगर आप रन टाइम में लेना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, CIN फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर लेंगे, रन टाइम में वैल्यू को इनपुट ले लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल लाइंस कितनी प्रिंट करनी है। लाइंस तो हमने बता दिया 3 लाइन प्रिंट करनी है, लेकिन वो किस सीक्वेंस में प्रिंट होगी, कब प्रिंट होगी, इसके लिए अब हम कोड लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, आउटर लूप होगा। आउटर लूप ये डिक्लेयर करेगा कि टोटल लाइंस हमें कितनी प्रिंट करनी है। लाइंस जिसको हम आई नेम के वेरिएबल से ट्रैक करेंगे, आई नेम के वेरिएबल से हम ट्रैक करेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप की हेल्प से हम इस पैटर्न को बनाएंगे जो कि हमारा नेस्टेड फॉर लूप होगा। यहाँ पर इंट i इक्वल, हमने i की स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे दिया। यहाँ से जो i की स्टार्टिंग वैल्यू दिया है वो 0 है। उसके बाद हमें क्या करना है, i लेस देन जब तक n के रहेगी, यानी जब तक हमारे i की वैल्यू n से छोटी रहेगी तब तक हमारा ये आउटर लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी कि तब तक ये रन करेगा और इसकी वैल्यू को हम बाय वन अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल लाइंस कितनी हमें प्रिंट करनी है। अब हमें ये देखना है कि हर एक लाइन के अंदर क्या करना है, यानी इनर लूप। तो इनर लूप के अंदर हमें ये चेक करना है कि टोटल, यानी कि हर एक लाइन के अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, जिसको जो हमारा इनर लूप फर्स्ट होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम एक जे नेम के वेरिएबल से ट्रैक करेंगे जो ये बताएगा कि टोटल स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं हमें, यानी कि लाइन के अंदर स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं। जिसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से फॉर लूप लिखा और फॉर लूप में इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने जे बनाया। इसके स्टार्टिंग वैल्यू हमने 0 से दे दिया। उसके बाद जब तक जे लेस देन n माइनस किसके रहेगा, i के रहेगा, तब तक क्या होगा, हमारा ये जो इनर लूप है स्पेसेस के लिए ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही हम ये क्या कर देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे और यहाँ से हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्पेसेस हमें प्रिंट करने हैं तो यहाँ से हम स्पेस प्रिंट कर देंगे, सिंगल स्पेस प्रिंट करेंगे, यहाँ से हमारा स्पेस प्रिंट होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब लाइन के अंदर, हर एक लाइन के अंदर हमें कुछ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके लिए हमने कोड लिख लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ नंबर्स भी प्रिंट हो रहे हैं। इसके लिए हम कोड लिखेंगे, यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा। ये हमारा क्या होगा, इनर लूप होगा। यहाँ से हम कमेंट दे देते हैं जिसको हम के नेम के वेरिएबल से ट्रैक करेंगे, जो ये बताएगा कि हमें हर एक लाइन में कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं या फिर कहाँ से नंबर्स कहाँ तक प्रिंट करने हैं। इसके लिए फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लूप इंट के इक्वल के की स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब तक के लेस देन, उसके बाद ये किसके रहेगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर i प्लस 1 के रहेगा। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें इस यानी कि इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहना है, यानी तभी तक हमारी के की कंडीशन ट्रू रहेगी इस वाले लूप की, तभी तक हमारे नंबर प्रिंट होते रहेंगे, के की वैल्यू को हम बाय वन अपडेट करते रहेंगे।
इसके बाद यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, काउट फंक्शन की हेल्प से जो हम प्रिंट करेंगे वो प्रिंट करेंगे k+1, यानी कि जो भी k की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करते हुए जाएंगे और हम अपने नंबर्स को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। जब हमारे दोनों इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन कर देंगे। इंडेल के फंक्शन की हेल्प से नेक्स्ट लाइन करेंगे। फिर से जो हमारा यहाँ पर कंट्रोल होगा वो कहाँ पर जाएगा, आउटर लूप पे जाएगा। वहां से फिर से कंडीशन चेक होगी। जब तक हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक हमारा लूप क्या होगा, यानी हमारा प्रोग्राम वो चलता रहेगा। जैसे हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर इनर लूप के अंदर हम एंट्री ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा पैटर्न होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया हमारा जो कोड था। यहाँ पर हमने प्रोग्राम बना लिया। अब इसको रन करते हैं। n=3 के लिए हमने देखा था, जैसे हमने आपको समझा रखा था सेम वैसे फर्स्ट लाइन पे टोटल कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 1 प्रिंट हो रहा है, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ स्पेसेस 0 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद फिर क्या प्रिंट हो रहा है, हमारे 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, हमारा जो पिरामिड है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, जो कि नंबर के लिए अगर 7 के लिए हम देखते हैं तो आप देखेंगे कितना बड़ा जो हमारा पिरामिड है वो पैटर्न प्रिंट हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए इस साइड में आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि 12 है, उसके बाद 13 है। तो इस प्रकार से हमारा 7 के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ से टोटल 13 तक हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। ये पिरामिड हमारा प्रिंट हो रहा है F11 करके। इस प्रकार से यहाँ पर हम ड्राई रन जो करने वाले हैं वो 3 के लिए करेंगे। 3 के लिए ड्राई रन करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप खुद से क्या करेंगे, n=5 के लिए आप क्या करेंगे, खुद से ड्राई रन करेंगे, जिससे जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो फॉर लूप होता है वो किस प्रकार से क्या करता है, काम करता है। अब सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम इसको कोड करेंगे। कोड तो हमने कर लिया, अब हम इसको ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन करेंगे उसके बाद हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर ड्राई रन करते हैं n=3 के लिए। n=3 के लिए ड्राई रन करके देखेंगे। n= क्या है, 3 है। 3 वैल्यू के लिए हम देखते हैं, यानी कि जो हमारे टोटल लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, कुछ पैटर्न जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले हमारे कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहे हैं, हमारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। लास्ट के जो स्पेसेस होते हैं उन्हें हमें क्या नहीं करना है, उन्हें हमें प्रिंट नहीं करना है। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो फर्स्ट जो लाइन है यहाँ से कुछ इस प्रकार से है, ये आपका जो प्रिंट हो रहा है इस शेप में, और यहाँ से लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, और ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगा, और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट के जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं इसको हमें काउंट ही नहीं करना है। स्टार्टिंग में अगर आप लाइन नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें टोटल स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं और यहाँ से टोटल नंबर कितने प्रिंट हो रहे हैं, ये अगर आप देखें तो लाइन नंबर 1 में 1, 2 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और नंबर कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 नंबर प्रिंट हो रहा है। लाइन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 2 में क्या हो रहा है, सिंगल स्पेस प्रिंट हो रहा है, 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, 1, 2, 3 टोटल 3 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। लाइन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर 0 स्पेस प्रिंट हो रहा है और इसमें टोटल नंबर्स 5 प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे जैसे हमारे नंबर्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे स्पेसेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इससे पहले हमने जो राइट ट्रायंगल डिस्कस किया था सेम वैसे ही है, बट इसमें क्या है, इसमें जो हमारे नंबर प्रिंट हो रहे हैं इनका जो सीक्वेंस है वो ऑड नंबर है, इतना है। लाइन नंबर 1 पे है तो हमें 1 नंबर प्रिंट करना है, लाइन नंबर 2 पे है तो हमें क्या करना है, 3 नंबर प्रिंट करने हैं, लाइन नंबर 3 पे है तो 5 करने हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यू है ऑड नंबर में प्रिंट हो रही है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमें प्रिंट करने हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कोड को ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि जो प्रिंट हो रहा है किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आउटर लूप को हम देखते हैं, जो हमारा आउटर लूप होगा। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे आउटर लूप के बाद जो हमारा इनर लूप फर्स्ट वाला होगा उसमें हम देखेंगे। फिर हमारा क्या होगा, इनर लूप के बाद हमारा सेकंड इनर लूप होगा
जो क्या डिक्लेयर करेगा कि हमें टोटल नंबर्स कितने प्रिंट करने हैं। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे। इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से इसको हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं n इक्वल 3 के लिए हमें देखना है n की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आउटर लूप में हम चेक करेंगे i इक्वल क्या है, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा होगा i इक्वल 0 है, i इक्वल 0 है। i की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद कंडीशन क्या है, i लेस देन n के है। i की वैल्यू हमारे क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यानी कि i लेस देन उसके बाद n के। तो यहाँ पर i की वैल्यू हमारे क्या है, 0 है, लेस देन n की वैल्यू हमारे क्या है, 3 है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 0 है ऑलरेडी 3 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन आउटर लूप की ट्रू हुई, इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से हमें सबसे पहले चेक करना है स्पेसेस कैसे प्रिंट करना है, यानी स्पेसेस के लिए ये वाला इनर लूप है। तो यहाँ पर इंट इक्वल क्या है हमारा, इंट इक्वल यानी कि यहाँ से j इक्वल लेंगे, j इक्वल हमारा है 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या, j लेस देन n माइनस आई के है। तो j की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, लेस देन n की वैल्यू हमारे क्या है, 3 है, 3 लेंगे, माइनस i की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, i की वैल्यू स्टार्टिंग 0 है। तो ये कंडीशन 0 लेस देन 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से 0 लेस देन 3 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, क्योंकि जो 0 है वो ऑलरेडी 3 से क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम यहाँ से क्या कर देंगे, स्पेस को प्रिंट कर देंगे। यहाँ से हम अपने आउटपुट को देखते हैं। आउटपुट में क्या करेंगे, एक स्पेस को हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से j की वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद j की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर केवल j की वैल्यू अब आपको चेंज करते हुए जाना है। क्या यहाँ पर जो 1 है 1 लेस देन 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी किससे छोटा है, 3 से छोटा है। अब जैसे ही छोटा है, जैसे ही ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई वैसे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक और स्पेस को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो गया, एक सिंगल स्पेस और प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर यहाँ से जो हमारे j की वैल्यू है अपडेट करना है। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, सॉरी यहाँ पर हमें सही है, यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद j की वैल्यू हमारे क्या होगी, 2 होगी, यानी 2 हो जाएगी। अब 2 हो गई तो क्या 2 लेस देन 3 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हमें क्या कर देना है, यहाँ से एक और स्पेस प्रिंट कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, j की वैल्यू को फिर से अपडेट करेंगे। j की वैल्यू फिर से अपडेट होगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, j की वैल्यू, यहाँ से j की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब क्या 3 लेस देन 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 3 है वो 3 के इक्वल है, उससे छोटा नहीं है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर k इक्वल क्या है हमारा, 0 है। उसके बाद कंडीशन क्या दी गई है, क्या k लेस देन 2 मल्टीप्लाई उसके बाद क्या है, i प्लस 1 के है। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 है, लेस देन 2, उसके बाद i की वैल्यू भी हमारे क्या है, 0 है, प्लस 1। तो यहाँ से 0 लेस देन उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा 0 लेस देन क्या होगा, यहाँ पर 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या जो 0 है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 1 से छोटा है। जो 0 है छोटा है तो उस कंडीशन पे हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, यानी k प्लस 1 हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। k प्लस 1 करेंगे तो k की वैल्यू हमारे क्या है, 0 है, 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, 1 प्रिंट में मिल जाएगा। 1 प्रिंट में मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, k की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद k की वैल्यू 1 हो गई। कंडीशन चेक करेंगे यहाँ से, फिर से जब कंडीशन हम चेक करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू को सिर्फ आपको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। k की वैल्यू इस बार हमारे क्या हो चुकी है, यहाँ पर जो है 1 हो गई है। यहाँ से 1 करेंगे, क्या 1 लेस देन 1 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, पूरे इनर लूप से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट लाइन कर देंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन जैसे ही किया, अब इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन करने के बाद फिर से हम कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप के अंदर जाएंगे। जो हमारा आउटर लूप है वहां पर जाएंगे। आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अब हमारे आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से
0 थी, 0 से 1 हो जाएगी आई की वैल्यू, 1 हो गई जो हमारे आई की वैल्यू 0 थी। अब जैसे ही 1 हुई, अब इसके लिए क्या करते हैं, हम कंडीशन चेक करते हैं, क्या आई लेस देन एन के है, तो आई की वैल्यू क्या एन से छोटी है, तो आई की वैल्यू हमारी क्या है 1 लेस देन एन, एन की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप में जे की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, क्या जे लेस देन एन माइनस आई की है, जे की वैल्यू 0 लेस देन एन की वैल्यू हमारे क्या है 3 माइनस आई की वैल्यू हमारे क्या हो गई है 1, तो यहाँ से 0 लेस देन 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई क्योंकि 0 जो है ऑलरेडी 2 से छोटा है। जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम क्या कर देंगे, एक यहाँ से स्पेस को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर एक और स्पेस प्रिंट हो गया नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद क्या करेंगे, जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद 1 हो जाएगी। अब यहाँ से जे की वैल्यू को आपको चेंज करते हुए जाना है, जे की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पर 1 लेस देन 2 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई क्योंकि जो 1 है ऑलरेडी 2 से छोटा है। फिर से हम क्या कर देंगे, एक सिंगल स्पेस को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ से एक और स्पेस प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन 2 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स हो गई। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम इस वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। इस वाले इनर लूप के अंदर आएंगे, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। उसके बाद क्या, के लेस देन 2 मल्टीप्लाई किसके है आई प्लस 1 के है, तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे। तो के की वैल्यू हमारे 0 है, लेस देन 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू हमारे क्या है 1 है, 1 लेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो 0 लेस देन 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या 0 लेस देन 3 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ से k प्लस 1 प्रिंट कर देंगे, k प्लस 1 प्रिंट करेंगे, k की वैल्यू k प्लस 1 प्रिंट करेंगे, k की वैल्यू हमारे क्या है 0 प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। k की वैल्यू अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद 1 हो गई। अब जहां पर 0 था वहां पे हमें क्या रख देना है, सिंपली सा 1 रख देना है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 लेंगे, और यहाँ पर क्या 1 लेस देन 3 के है, तो कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई k प्लस 1 कर देंगे, k की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 कहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, इस वाले के जस्ट नीचे हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से k की वैल्यू अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद k की वैल्यू 2 हो गई। 2 जैसे हुई k की वैल्यू को सिर्फ हमें अपडेट कर देना है, यहाँ से k की वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो गई 2, क्या 2 लेस देन 3 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे क्या कर देंगे k प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 कर देंगे, k की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 हमारा कहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा उसके जस्ट आगे। उसके बाद फिर से k की वैल्यू अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद k की वैल्यू 3 हो गई। फिर यहाँ से k की वैल्यू अपडेट करेंगे, सिर्फ k की वैल्यू को अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर k ही रहेगा, तो यहाँ पर 3 लेस देन 3 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, पूरी अपने इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, और बाहर क्या स्टेटमेंट हमने लिखा है नेक्स्ट लाइन, तो क्या कर देंगे नेक्स्ट लाइन कर देंगे, तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आया उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, फिर से अपने किस लूप में जाएंगे, आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में जाएंगे और वहां से हम किसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे, आई की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। आई की वैल्यू हमारी क्या है, आई की वैल्यू 1 है, अब 1 से बढ़ करके हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आई इक्वल क्या हो गया 2 हो गया। अब जैसे ही 2 हुआ फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन एन के है, तो आई की वैल्यू 2 लेस देन एन की वैल्यू हमारी क्या है 3, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम क्या करेंगे, इस इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप के अंदर जे की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, तो यहाँ से कंडीशन क्या है, क्या जे लेस देन एन माइनस आई की है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू 0 लेस देन एन की वैल्यू हमारी क्या है 3 ही है, और माइनस आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई इस बार 2 हो गई है, तो यहाँ से 0 लेस देन 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई, क्योंकि 0 जो है ऑलरेडी किससे छोटा है 1 से छोटा है। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पेस को प्रिंट करेंगे। स्पेस हमें एक सिंगल स्पेस यहाँ पर क्या हो गया प्रिंट में मिल गया। जैसे ही स्पेस को हमने यहाँ से प्रिंट किया उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से यहाँ से स्पेस जैसे ही प्रिंट हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या 1 लेस देन यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे जे की जगह 1 लेस देन 1 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर के की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। अब 0 है के की स्टार्टिंग वैल्यू, इसके लिए अगर हम देखें तो के की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, तो क्या के लेस देन 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1 के है, तो के की वैल्यू 0 लेस देन 2 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आई की वैल्यू हमारे क्या है 2 है, प्लस किस में कर देंगे 1 कर देंगे। तो क्या 0 लेस देन, उसके बाद 2 2 जा 4, एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 5। क्या जो 0 है वो किससे छोटा है, 5 से छोटा है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हुई वैसे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर k प्लस 1 को प्रिंट कर देंगे। k प्लस 1 को प्रिंट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे क्या है, k की वैल्यू हमारे 5 है। अब 5 है k की वैल्यू, उसके बाद प्लस यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 0 है, 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर से अगर हम देखें तो फिर से हम k की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद k की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद देखेंगे अब k की जगह पर k की वैल्यू को अपडेट कर देना है, जहाँ पे 0 था वहाँ पे हमें क्या कर देना है 1 कर देना है। तो यहाँ से 1 क्या 1 लेस देन 5 की है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे k प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या प्रिंट में मिल जाएगा, यहाँ पर 2 प्रिंट में मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से k की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 3 हो गई, फिर से यहाँ पर 2 हुई, k की वैल्यू 2 हो गई। तो अब k की वैल्यू जहाँ पर क्या थी 1 थी, वहां पर अब हमें क्या रख देना है 2 रख देना है, सिंपली सा 2 रख देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या 2 लेस देन 5 की है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई क्योंकि जो 2 है 5 से छोटा है। फिर k प्लस 1 कर देंगे, 2 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को हम क्या कर लेंगे इसके जस्ट नीचे प्रिंट कर लेंगे। फिर इसके बाद k की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 3 हो गई। अब k की जगह पे जहाँ पे 2 था वहां पे हमें क्या रख देना है 3 रख देना है। k की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पर क्या 3 लेस देन 5 की है, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई यहाँ पर क्या कर देंगे k प्लस 1 कर देंगे, 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या प्रिंट कर देंगे इसके जस्ट नीचे 4 प्रिंट कर देंगे। सेम इसी प्रकार से हम k की वैल्यू को फिर से अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 4 हो जाएगी k की वैल्यू। अब 4 जैसे ही हुई वैसे ही हम क्या करेंगे k की जगह पे यहाँ पर क्या रख देंगे 4 रख देंगे, जहाँ पे हमने 3 रखा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्या 4 लेस देन 5 के कंडीशन ट्रू हुई। अब क्या कर देंगे 4 को यानी कि k को हम 1 में ऐड कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा 5 प्रिंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फिर से k की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 5 हो गई तो k की जगह अगर हम k की वैल्यू अपडेट करेंगे तो यहाँ पर 5 होगी। 5 लेस देन 5 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन का जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट लाइन हम करेंगे। नेक्स्ट लाइन करने के बाद यहाँ से हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। फिर से हम अपने आउटर लूप में जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, फिर i की वैल्यू को सबसे पहले इंक्रीज करेंगे। तो i की वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो गई 3 हो गई। तो क्या i लेस देन यानी 3 लेस देन 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स हो गई। अब जैसे हमारी इनर लूप की आउटर लूप की ही कंडीशन फॉल्स हो गई वैसे हम क्या हो जाएंगे रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारा लूप क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। वैसे ही हम रिटर्न कर देंगे और जो भी हमारा लास्ट का यानी जो भी हमारा पैटर्न था, जो भी आंसर था वो क्या हो जाएगा हमें रिटर्न में मिल जाएगा। तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, ये पूरा हमें रिटर्न में मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमें तो 0 स्पेस प्रिंट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो आप स्पेस में दिखा रहे हैं क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग वैल्यू ली है इसकी 0 से ली है, इसलिए यहाँ पर भी आपको एक सिंगल स्पेस प्रिंट में मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद क्योंकि इसी प्रकार से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से हम फर्स्ट लाइन के स्पेसेस को काउंट ना करें, इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लास्ट लाइन में एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर आप स्पेसेस को ही हटा देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक पिरामिड शेप का पैटर्न प्रिंट में मिल रहा है, जिसको आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। क्या मिल रहा है यहाँ से, एक पिरामिड पैटर्न यानी एक ट्रायंगल शेप में पैटर्न हमें प्रिंट में मिल रहा है, जो तीनों साइड से क्या है इक्वल है, यानी तीनों भुजाएं क्या है इसकी आपस में इक्वल है। तो इस प्रकार से जो हमारे पैटर्न है वो क्या हो रहे हैं,
प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये पैटर्न क्या हो गया, पिरामिड शेप का, वो प्रिंट हो चुका है। इस प्रकार से आप n इक्वल किसके लिए लेंगे, 5 के लिए लेंगे और खुद से क्या करेंगे, उसे ड्राई रन करेंगे, जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होंगे, सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये जो हमारा पैटर्न था, पैटर्न नंबर 13 था। आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।